Hello students, welcome back to my channel. Today I will continue one chapter from in history, that is the Quit India movement. Quit India movement. Okay, so this is a very small chapter. So if you go through this chapter thoroughly, you might get one question definitely from this chapter. Okay. So the Quit India movement also known as the August movement, क्योंकि वो अगस्त महीना में हुआ था, इससे भी अगस्त मूवमेंट कहा जाता, was the last massive struggle against the British. ये सबसे बेहतर, सबसे बड़ा स्ट्रगल था against the colonial rule of the British. So far history of India is concerned, तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में सबसे मासिव वही था। इंडिपेंडेंस से पहले सबसे बड़ा स्ट्रगल तो जो 8 अगस्त 1942 को हुआ था, उसे क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 8 अगस्त 1942 under the leadership of Gandhiji, who gave the mantra "Do or die." इससे पहले गांधी जी भी किए थे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 को। तो ये दोनों मूवमेंट से कई गुना ज्यादा ये मूवमेंट था वो 1942 को, जो पूरा इंडिया में जिसमें कॉमन मास सब एंटेंगल हुए थे, समझे। तब इसीलिए इंडिपेंडेंस से पहले सबसे बड़ा मूवमेंट था द क्विट इंडिया मूवमेंट। इट वाज द स्पॉन्टेनियस पार्टिसिपेशन ऑफ द मासेस compared to the non-cooperation movement of 1920 and the civil disobedience movement of 1930. Okay, then projected initially as the civil disobedience movement. तब गांधी जी जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किए थे 1930 को, ये क्विट इंडिया मूवमेंट को भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम कहेंगे। आईन अमान्य आंदोलन, मतलब आईन को हम मानेंगे नहीं, डू और डाई। तब इसका गांधी जी का मंत्र था डू और डाई। किसी हालत में हम क्या होता है, कोर्ट के सामने हम जाके खड़े हो जाएंगे, भले मरेंगे लेकिन हमें आज़ादी चाहिए, हमारा देश को इंग्लिश लोगों से हमें क्या करना, स्वतंत्रता करके अपने हाथ में लाना चाहिए। ये इनका स्लोगन था। ओके, सो सभी लोगों का जो एम था, एनी हाउ बाय एनी मीन्स India should be free from the British colonial rule. Okay. Then next, according to syllabus, क्विट इंडिया मूवमेंट तब हुआ था 8 अगस्त 1942 को। तब क्विट इंडिया मूवमेंट होने से पहले एक क्विट इंडिया रिजोल्यूशन हुआ था वार्धा में। वार्धा मीन्स महाराष्ट्र का एक जगह होता है वार्धा, वहाँ पे एक पहले रिजोल्यूशन हुआ था। उसी रिजोल्यूशन के आधार पर गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किए थे। ओके, द कांग्रेस वर्किंग कमिटी एट वार्धा इन महाराष्ट्र ऑन 14th जुलाई को कांग्रेस वर्किंग कमिटी महाराष्ट्र के वार्धा एक जगह होता है, वहां पर ये जो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन उससे कहा जाता, वो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन एक लॉन्च किए थे, जिसका वो जो मेन एम वाज टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल और द कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ओके, तब उससे कहा जाता द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, वो हुआ था 14th जुलाई 1942 को। द कांग्रेस वर्किंग कमिटी रेटिफाइड इट इन बॉम्बे on 8 August 1942
एज क्विट इंडिया मूवमेंट। तब क्विट इंडिया रिजोल्यूशन जो हुआ था तो 14 जुलाई को वार्धा में, महाराष्ट्र का वार्धा, उसी का आधार पर वो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन का मंत्र था कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। तब क्विट इंडिया रिजोल्यूशन के अनुसार 8 अगस्त 1942 को गांधी जी लॉन्च किए क्विट इंडिया मूवमेंट। व्हाट वर द कॉजेस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट का कॉजेस क्या होता है? देयर आर टू मेजर कॉजेस ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। फर्स्ट कॉजेस, फेल्योर ऑफ द क्रिप्स मिशन। फेल्योर ऑफ द क्रिप्स मिशन। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स visited India in 1942 with a mission which was called क्रिप्स मिशन। ये जो इंडिया को विजिट किए थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स 1942 को, तब इनका लक्ष्य था क्या होता है, उसी टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम में सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंटिन्यू हो रहा था। उसी टाइम में वो इंडिया आए थे टू गिव द फर्दर पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया। मतलब इंडिया में कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन द क्रिप्स मिशन प्रोजेक्टेड इंडिया फॉर द फर्दर पॉलिटिकल डेवलपमेंट, बट इट डिड नॉट हैव एनी प्रपोजल फॉर द इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ इंडिपेंडेंस टू इंडिया। For the not independent, immediate transfer of dominion status, माने not complete independence, so dominion status like Canada। उसी टाइम ब्रिटिश लोग कनाडा को भी डोमिनियन स्टेटस दिए थे। मतलब इसका मतलब ब्रिटिश दे वर रूलिंग देयर ओन कंट्री अंडर ब्रिटिश। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्रिप्स मिशन, तब इंडिया लोग सोचे थे क्रिप्स मिशन आने पर हम लोग को डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा। लेकिन क्रिप्स मिशन वाज कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड। तब क्रिप्स मिशन में ये सबका कोई भी चीज नहीं था। तब इंडिया लोग जो सोचे थे ये पूरा इसका उल्टा था, इसका विपरीत था, इसका ऑपोजिट था। ओके, देन तब फेल्योर ऑफ द क्रिप्स मिशन। तब जो क्रिप्स मिशन फेल्योर होने के बाद तब इन्वेंशन जापानीज थेट, जापानी लोग, जापान उसी टाइम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में सबसे पावरफुल था। तब इन 1942 द जापानीज आर्मी अटैक्ड म्यांमार इन साउथ ईस्ट एशिया एंड एडवांस्ड टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया के तरफ वो एडवांस किए। ओके, द थ्रेट ऑफ जापानीज इन्वेंशन ऑफ इंडिया कन्विंस्ड द इंडियन लीडर्स जापान would take India under its own rule and the Indians will be further under the control of the Japanese like the Britishers for many years। ये इनका मन में ये भावना आया, खाली कांग्रेस लोग का दिमाग में नहीं, सारे इंडिया के लोगों के दिमाग में वही आया। जैसे हम ब्रिटिश लोग का दास हो के मैंने कई साल रहे, उसी तरह जापान जैसे अग्रेसिव हो के आ रहा है, वो बर्मा और म्यांमार को अपना कब्जा में ले चुका है। अब जो इंडिया तरफ एग्रेसिव हो के आ रहा है, ऐसे टाइम आएगा ये भी इंडिया को अपनी कब्जे में ले जाएगा और इंडिया भी उसी का दास होकर रहेगा फिर कई साल तक। ओके, तो इसीलिए गांधी जी बिलीव दैट द प्रेजेंस ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया इज एन इन्विटेशन टू द जापानीज टू invade इंडिया। गांधी जी फेल्ट दैट द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया was an invitation to the British to invade India। Therefore he asked India to quit India as soon as possible, and to satisfy his aim, he launched the famous Quit India movement। Okay,
Then spread of the movement. Spread of the movement and repressive policy adopted by the British government. Gandhiji gave a call, do or die. Gandhiji बोले मरो या मारो, go or die. On the morning of next day, 9th August 1942, Gandhiji and other important leaders were captured and sent to jail to an unknown place. एक अनजान जगह को ये सबको भेजा दिया गया. The Congress was declared illegal. कांग्रेस कहा गया पूरा illegal कर दिया गया. There were number of demonstration and strikes all across the country. Okay, the women participated directly in the movement for the first time in comparison to other two mass movement, that is non-cooperation movement and civil disobedience movement. यहाँ पे women directly ये movement में join किए थे. Okay, the government adopted ruthless brutality to suppress or crush the movement. Okay, the people also agitated and burnt many places which were the symbol of authority of the British, like police station, post office and railway station. Okay, so ये हो गया the spread of the movement and suppression of the movement by the government by adopting repressive policy. Okay, तब ये repressive policy में the independence of press was completely muzzled. Press का भी independence नहीं रहा. Okay, then impact of the movement. तब इसका प्रभाव क्या पड़ा? The Quit India movement demonstrated the depth of national feeling in India and the capacity of the Indians to struggle and sacrifice. क्योंकि वो बंदूक के सामने वो खड़े हो रहे, बोले भले तुम हमारे ऊपर बंदूक चलाओ लेकिन हम अपने रास्ते से कभी नहीं हटेंगे. Okay, it made the Britishers felt that their days are counted on wall and they will no longer able to rule over India. तब हमें बुरा बिस्तर लेके हमारा देश को भागना है और कोई उपाय नहीं. इनका मन में ये भावना आ गया. People of all sections of the society joined in the movement. इसी में बाल बच्चों, फीमेल और मैंने ऑफिस में काम करने वाले सब लोग, प्रत्येक मैंने इंडिया का प्रत्येक सेक्शन का लोग इसी में भाग लिए थे. It is the massive movement before independence which forced the Britishers to make India free just after few years, that is on 15th August 1947. Okay, so this chapter completed. I hope it will be benefited to you if you go through it thoroughly. Okay, wishing you all the best. I remain. Thank you very much.